आगे का उद्बोधन श्री प्रकाश सिरवानी जी करेंगे, उनका हम परिचय जान लेते हैं। श्री प्रकाश सिरवानी जी, आपने जीव आनंद सेवा समिति की स्थापना की है। आप भारतीय सिंधु सभा के विदर्भ धर्म प्रचारक हैं। युवाओं को धर्म संस्कृति धर्म क्षेत्र से जोड़ने के लिए आप धर्म प्रचार की यात्राएं आयोजित करते हैं। कोरोना की काल अवधि में आपने विभिन्न क्षेत्रों में महाप्रसाद का वितरण किया। विभिन्न क्षेत्रों में धर्म विस्तार के लिए आप सत्संग, प्रवचन, कथाओं का आयोजन करते हैं। सिंधी समाज का धर्मांतरण रोकने हेतु किए प्रयास, इस विषय पर मैं प्रकाश जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा संबोधन करें। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल भगवान, भगवान वरुण देव, कुलदेवी माँ हिंगलाज देवी के चरणों में वंदन करते हुए, मेरे आदर्श समक्ष उपस्थित सभी संतों को नमन करते हुए, मंचासीन उपस्थित सभी महानुभाव को नमन। वो जिहादी जो गीदड़ रूप में आकर हिंदुत्व के ऊपर आघात कर रहे हैं, उन गीदड़ों का सामना करने वाले हम सब हिंदुत्वनिष्ठ शेर जो यहाँ उपस्थित है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। शेर सोया रहता है तो मृग यानी हिरन खुद आके उसके मुंह में शिकार नहीं बनता है, उसकी भूख का निवारण नहीं करता है। शेर को उठकर उद्यम करना पड़ता है, तब जाके हिरन उसका शिकार बनता है और वो गीदड़ भाग जाते हैं जो उसके आसपास भटकते हैं। आज 6वां दिन है, पिछले 4 दिनों से मैं भी यहाँ कितने ही वक्ता है, हिंदू शेर है जिनको सुन रहा हूँ। और अभी हमारे अधिवक्ता योगेश जी ने जो बताया, इससे मैं बहुत उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि जब 2016, 17, 18 मेरी पहली यात्रा 2015 में उल्लासनगर हुई, तब वहाँ पता चला कि हमारे सिंधी परिवारों के कई दुकान हैं। और मुंबई में एक प्रकार का बिजनेस इस प्रकार होता है कि सुबह से दोपहर तक वो बिजनेस करते हैं, दोपहर के बाद अपना व्यवस्थान प्रतिष्ठान बंद करके जाके घर पे आराम करते हैं, क्योंकि दोपहर तक उनका बिजनेस अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद उन ईसाई मिशनरियों ने उनको किस प्रकार एक निशान बनाया कि आप सुबह तक के सुबह से दोपहर तक के आपका प्रतिष्ठान आप यूज़ करो, उसके बाद दोपहर से रात तक के वो हमको किराए पर दे दो, उसका किराया हम आप जितना दे रहे हैं उसका डबल आपको हम किराया देंगे। इस प्रकार उल्लासनगर क्षेत्र में 2014 की बात कर रहा हूँ, तो लगभग मैं नहीं छोड़ूंगा, एक चौक से दूसरे चौक तक ऐसे 3-3, 4-4 दुकानें कैथोलिक मिशनरी ने खोल रखी थी। जब हमको वहाँ की यात्रा हुई, पता चला, तो कंटिन्यू हमने उसके पीछे यात्रा बनाई। मेरे साथ में कुछ यंगस्टर लड़के थे जो सेवा कार्य में रत थे। 8 से 9 दुकानें हमने बहुत मेहनत, बहुत जफाकशी करके वो 9 दुकानें बंद करवाई। उनको बोला आप क्या करोगे ऐसे पैसों का, जो आपके धर्म के ऊपर आघात करे। यह पैसा जो आप ले रहे हो, कल चल के यही पैसा आपका ही गला काटेगा। इस प्रकार 9 दुकानों ने समझ करके 9 दुकानदारों ने उनको किराए से हटा दिया और 9 चर्च बंद हुए जो प्रार्थना घर के रूप में चलते थे। लेकिन ये 9 बंद होने के बाद हमारे ऊपर आघात होने चालू हो गए, हमारा वहाँ आना ही बैन करवा दिया। तो बंधुओं, जब हम धर्म के लिए कार्य करने जाते हैं ना, हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और हमारे गुरुदेव सदगुरु बाबा शिवभजन महाराज जी कहते थे कि आप अगर जो कार्य करने के लिए निकले हो, उस कार्य में यदि कोई विघ्न आता है, कोई संकट आता है, तो समझ जाना वो कार्य अच्छा है, आप करते चलो। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और उस कार्य में विघ्न न आए और वो कार्य संपन्न हो जाए, समझना वो कार्य अच्छा नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। तो जब हमने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, आप यह सब कार्य बंद करो, अपने ही धर्म में रहो, तो हमारे ऊपर बहुत आघात हुए। इतना तक कि हमारे एक कार्यकर्ता का रिश्ता तक के टूट गया। तो हमारे कार्यकर्ताओं का मन बहुत कमज़ोर हो गया। बोले इस प्रकार अगर चलेगा तो हम सबके घरों पर बनाएगी।
तो फिर मैं अकेला ही 2015 का पूरा आधा साल गुजर गया, हमको उल्लासनगर में एंट्री नहीं मिली। 2015 के बाद जब मैं गया वहाँ के कुछ लोगों को बोल के, फिर हमने किसी को बोला नहीं कि आप ऐसे ये काम मत करो, आप दूसरे धर्म की ओर ध्यान मत दो। हमने क्या किया, उनके रिलेटिव्स के यहाँ सत्संग प्रवचन शुरू कर दिया। क्योंकि एक बात मुझे बीच में किसी लोग ने कही कि हम सब कहते हैं कुरान में ये, हम सब कहते हैं बाइबल में ये, लेकिन हम सब ये क्यों नहीं कहते कि गीता में ये, भागवत महापुराण में ये, हमारे उपनिषदों में यह है। अगर हम सब ने हमारे ग्रंथ, एक एक ग्रंथ अगर एक एक हिंदुत्वनिष्ठ योद्धा पढ़ लेता है ना, तो कभी भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में परेशानी नहीं जाएगी। क्योंकि अगर हमने पढ़ लिया तो हमको दूसरों को समझाने में बहुत ही आसानी जाएगी। फिर उसके बाद 2015 के बाद जैसे हम घर घर गए, फिर हमने एक ही बात सबको बताना शुरू कर दी, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इस बात की डरावनी बातें हमने सबके मन में भरना शुरू कर दी। क्योंकि कैसा है कि हम सब आधे अधूरे में चलते हैं। आधा अधूरा इसलिए कि कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, लेकिन इसके पहले का नहीं बताते लोगों को कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर कोई धर्म को छोड़ता है तो धर्म उसका भी नाश कर देता है। यह हम किसी को नहीं बताते। अगर इस प्रकार के, क्योंकि हमारे पता है वो हम सब हिंदुओं के ऊपर ही क्यों आक्रमण करते हैं, क्योंकि हिंदू बहुत मन से कोमल, बहुत मन से नाजुक रहता है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर तत्व की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, इसलिए हमारे ऊपर जल्दी आघात करते हैं और हम उनका शिकार बन जाते हैं। मैं गर्व करता हूँ कि मैं सिंधु सभ्यता से हूँ, और सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कल राजा दाहिर सेन जी को यहाँ श्रद्धांजलि दी गई थी, कल उनका श्रद्धांजलि दिवस था। उनको कैसे मारा गया? मोहम्मद बिन कासिम ने कितने बार अरबों के हमले हुए, लेकिन उनको हरा नहीं पाए। लेकिन घर के अंदरूनी फूट की वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को 712 सन में परास्त किया और सिंध पे राज्य हासिल किया। वो क्यों? क्योंकि जो राजा दाहिर का जो सेनापति था, जो मंत्री था, उनको उन्होंने लालच दी कि राजा दाहिर के बाद आपको राजा बनाया जाएगा, यानी लालच देकर वो हमारे लोगों को अपने पक्ष में कर लेते। तो इस प्रकार के लालचवादी जो हमारे बीच में लोग उपस्थित है, उनकी पहले मनोवृत्ति चेंज करनी पड़ेगी। वो मनोवृत्ति चेंज कैसे होगी? वो होगी सिर्फ और सिर्फ हमारी धर्म की प्रचार से, धर्म की दीक्षा से। उनको धर्म के बारे में बताना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने खुला गीता में अर्जुन से संवाद किया, वो भी रण क्षेत्र में, जहाँ पर कितने सारे योद्धा थे। और वहाँ पर गीता आज क्या संदेश देती है? गीता प्रेम का भी प्रतीक है। रण क्षेत्र में प्रेम कहाँ से आया? लेकिन वही गीता अर्जुन को युद्ध करने के लिए भी प्रेरित करती है। इसलिए हमको भूलना नहीं चाहिए, भगवान अगर एक हाथ में शास्त्र लेते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी लेते हैं। इसलिए आज हमको भी जरूरत है शास्त्र पढ़ने की। भगवान वरुण देव, भगवान झूलेलाल जी, जिन्होंने हमारी संस्कृति की रक्षा की, ज्योति और जल के स्वरूप माने जाते हैं, और बिना ज्योति और जल के तो किसी भी प्राणी का जीवन नहीं है। इसलिए भगवान वरुण देव, झूलेलाल देव जी ने सबके लिए ही अवतार दिया था। उस समय सिंधु पे आघात हुआ था तो सिंधु में अवतार हुआ, तो हमारे इष्ट बन गए। लेकिन वो हमारे नहीं, हम सबके इष्ट थे। भगवान झूलेलाल जी ने जब रक्षा की हम सब की, तब भगवान झूलेलाल जी ने अंत में जाते हुए अपने शिष्यों को एक उपदेश दिया था कि धर्म की जब भी हानि होगी तब भगवान का अवतार होता है। लेकिन अवतार किस किस रूप में होगा, उसकी अपेक्षा आप ऐसी मत करना कि भगवान चतुर्भुज में आकर अवतार लेंगे। भगवान संतों के रूप में भी आकर आपकी रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन आपको संतत्व को जीवित करना पड़ेगा। और संत किसी एक वेशभूषा का नाम नहीं है, संत किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, संत किस पदवीधर का नाम नहीं है। संत नाम है, संत एक तत्व माना जाता है। संत नाम है हमारी सोच का। अगर हमारी सोच में किसी के प्रति दया, करुणा और धर्म के प्रति जागरूकता आ गई तो हम सभी संत कहलाने योग्य बन जाएंगे।
धर्म बचाने के लिए सभी योद्धा अच्छे बिल्कुल विश्वस्त स्तर पे कार्य तो कर रहे हैं। वह कार्य तभी सफल होंगे जब हम धर्म को साथ लेकर चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की उनको सबको जानकारी देते चलेंगे, जैसे मैं लगभग निकलता हूँ, जब मार्केट में निकलते हैं ना, कई लोगों को देखता हूँ, व्यापारी लोग सब रहते हैं, किसी के माथे पर टीका नहीं रहता है। यहाँ आने पर भी नीचे एक टीका लगाने के लिए व्यक्ति रुका है। क्यों रुके भाई? वो सेवा के लिए एक व्यक्ति टीका लगाने के, हम स्वयं अपने को टीका नहीं लगा सकते हैं क्या? हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने जनेऊ तिलक और चोटी के लिए अपने प्राण दिए, और उस जनेऊ तिलक चोटी को रखने में हमको शर्म अगर आती है तो फिर हम विश्व को हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर सकेंगे? तो मैं सभी योद्धाओं से यही अनुरोध करूंगा, अपनी अपनी एरिया में जाकर अपने युवाओं को प्रेरित करो। युवाओं को प्रेरित इस प्रकार करो, हिंदुत्व के सर्व चिन्ह हमारे पास होना चाहिए। वो टोपी पहनने से कतराते हैं क्या? उनके छोटे से बच्चे को भी अगर आगे करके उनसे कुछ आयतें पूछोगे, सब बता देगा, बिना खौफ के बता देगा। लेकिन हमारे किसी बच्चे को बताओ तिलक लगाने से क्या होता है, तो कोई नहीं बताएगा। आज संकल्प लेके जाए यहाँ से कि अपनी अपनी एरिया में जाएंगे, चोटी रखने के लिए सबको प्रेरित कीजिए, तिलक लगाने के लिए सबको प्रेरित कीजिए। और जनेऊ मात्र ब्राह्मण का अधिकार नहीं है, जनेऊ सर्व हिंदू का अधिकार है। इसलिए जनेऊ संस्कार सभी का होना चाहिए। जनेऊ 16 संस्कारों में आता है। 16 संस्कार मात्र अगर हर इंसान के होने लग गए ना, तो भारत विश्व हिंदू राष्ट्र तो पहले से था ही, लेकिन अभी भारत विश्व तौर पे हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अभी हमने पिछले साल 2022 में भूसावल शहर में एक कार्यक्रम लिए थे, अन्नप्राशन संस्कार और विद्या आरंभ संस्कार। हमारे सिंधी समाज में से ये सबको जब आयोजन हुआ तो सब बोल रहे थे ये कैसे संस्कार है? क्यों? हम सब लोग भूल चुके हैं 16 संस्कारों को। धर्म का ज्ञान नहीं। पिछले साल हमने आयोजन किया तो पहले ही आयोजन में वहाँ पर 87 बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार हुआ। 87 परिवारों ने उसमें भाग लिया। लेकिन सबसे पहले तो हमको यह देखना पड़ेगा, आज सुबह एक हमारे दीदी जी थे, उन्होंने वक्तव्य किया कि एक इकोसिस्टम बनना चाहिए। इकोसिस्टम किस चीज़ के बनने चाहिए? सबसे पहले तो हमारी संस्कृति के लिए। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। हमारे जितने भी धर्म योद्धा है, सबसे पहले हम अपने अपने घरों से शुरू करके अपने मोहल्लों तक जाएंगे, मोहल्लों के बाद अपने शहर तक जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारी एरिया परिवर्तित होंगी, हमारा शहर परिवर्तित होगा। उसके बाद भारत को परिवर्तित होने के लिए कोई रोक ही नहीं सकेगा। तो धर्म का इकोसिस्टम बने, प्रकृति का इकोसिस्टम बने, और सबसे ज़्यादा संस्कृति का इकोसिस्टम बने, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा बंद हो चुकी है। मैं खुद तो संस्कृत भाषा के बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसका नहीं कर सका क्योंकि बचपन से ही हमको कॉन्वेंट स्कूल मिले। हमारे आजू बाजू में कोई हमको ज्ञान देने वाला नहीं था कि संस्कृत क्या होती है। जब हम समझदार बने, संतों का संग मिला, संतों के साथ में रहे, संतों की सेवा में बाहर निकले, तब जाके हमको पता चला कि संस्कृत भी कुछ होता है, संस्कृत भी एक भाषा होती है। तब जाके हमको संस्कृत से प्यार हुआ, क्योंकि संस्कृत भाषा ही ऐसी है। लेकिन आज हम यही प्रण ले कि अपने शहर में अपने छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल की ओर प्रेरित करें, संस्कृत की ओर प्रेरित करें, क्योंकि संस्कृत के बारे में हम जान चुके हैं कि संस्कृत कितनी शुद्ध भाषा है, जो कंप्यूटर के लिए भी लोग वैज्ञानिकों ने सिलेक्ट कर चुके हैं। इसलिए हमको घर घर जाकर प्रचार करना पड़ेगा। हमने वही सिस्टम अपनाया क्योंकि हमारे ऊपर आघात हो रहे थे। फिर मैंने तब से 2015 से लेके आज तक के घर घर जाकर प्रवचन और सबको धर्म के प्रति शिक्षा देने का कार्य शुरू किया, जो आज भी हमारा निरंतर चालू है। घर घर जाकर हम शिक्षा देते हैं। उसके बाद में भागवत कथाओं का आयोजन कई जगहों पे होता है, आज भी हो रहा है। फिर हमने उस कथा के माध्यम से क्या किया, लोग कथा तो सुनते हैं, 2.5 घंटा कथा सुनते हैं, 3 घंटा सुनते हैं, लेकिन कथा में सिर्फ कथा सुनकर चले जाते हैं। लेकिन निष्ठापूर्व धर्म की
उनको जानकारी नहीं मिलती। फिर हमने क्या किया, भागवत कथा का एक समय निर्धारित किया, 2.5 घंटे, आधे घंटे का समय दिया हमने धर्म के प्रति जागरूकता देने के लिए। तो इस प्रकार के अगर कार्य हम सब करते रहेंगे तो हम सभी हमारी वर्ण व्यवस्था को सुचारू चलाएंगे, क्योंकि हमारी मनुस्मृति के अनुसार जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है, जो शरीर से हष्टपुष्ट है, रक्षा कर लेता है वो क्षत्रिय कहलाता है, जो व्यापार करता है वो वैश्य कहलाता है, और जो किसी की सेवा में रहता है वो शूद्र कहलाता है। तो उन्होंने सबसे पहले हमारी मति को भ्रष्ट किया, हमारे सब बच्चों को नौकरी की ओर प्रेरित किया, क्योंकि नौकरी शब्द बनती ही नौकर से, नौकर यानी सेवा करने वाला। हम सब इस प्रवृत्ति को छोड़ेंगे, हम शूद्र श्रेणी से निकलकर हम आगे तीनों श्रेणियों की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा भारत वैश्विक हिंदू राष्ट्र जरूर से जरूर बन जाएगा। मैं साधुवाद करता हूँ जितने भी यहाँ हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता है, साधुवाद करता हूँ सनातन संस्था हिंदू जन जागृति समिति और हमारे अमरावती के नीलेश भाई टवलारे जी जिन्होंने यहाँ हमको यहाँ बुलाया, और यहाँ के सभी संतों का मैं साधुवाद करता हूँ कि इस प्रकार के वैश्विक हिंदू सम्मेलन होना चाहिए, अधिवेशन होना चाहिए, और कई जगहों पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जब हम मिलेंगे तब तक भारत के शेर जगते रहेंगे। जय भवानी, जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।